आज हम चर्चा करेंगे केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर कितनी वैकेंसी चल रही है, उस पे एप्लीकेशन कैसे करना है, सैलरी कितना मिलेगी, जॉब लोकेशन कहाँ पे मिलेगा, इन सब के बारे में जानकारी आज की वीडियो में देंगे। हर एम्प्लॉय को ये सवाल होता है, इस सवाल के जवाब आज हम देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, टाइम प्लेसमेंट एक किसी एम्प्लॉय को कभी कॉल नहीं करता। अगर आपके पास किसी की भी कॉल आ जाती है, तो उसमें टाइम प्लेसमेंट की कोई ज़िम्मेदारी नहीं रहेगा, क्योंकि आपको कोई भी जॉब की इन्फॉर्मेशन है, हमारे ऑफ़िस पे विज़िट करके आप जानकारी ले सकता है। तो हमारी प्लेसमेंट का कंडीशंस है, हम आपको या ऑफ़िस की तरफ से देंगे और इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आप डायरेक्ट हमारे ऑफ़िस पे आना, हमारा ऑफ़िस का एड्रेस आपको गूगल पे से मिल जाएगा। टाइम प्लेसमेंट एम्प्लॉयज़ लिखोगे, तो आपको हमारी ऑफ़िस की एड्रेस आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी जानकारी दूँगा कि कौन-सी डिपार्टमेंट के अंदर अर्जेंट में वैकेंसी चल रहा है, इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले जानकारी दूँगा। सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा कृषि डिपार्टमेंट। कृषि डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी वैकेंसी चल रही है, तो कृषि डिपार्टमेंट का वैकेंसी दूँगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर की वैकेंसी के बारे में जानकारी दूँगा और उसके बाद में मैं आपको मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर की वैकेंसी मैं आपको देंगे। और उसके बाद में और उसके अलावा भी काफ़ी वैकेंसी चल रही है और उसके बारे में हम दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कृषि डिपार्टमेंट। सबसे पहले कृषि डिपार्टमेंट की वैकेंसी के बारे में जानकारी। वो जानकारी से पहले आपको मैं कुछ बात समझाने वाला हूँ। इसमें आपको सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको जानकारी नहीं रहता है, तो आपको वीडियो देखने से कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। सबसे पहले आपको क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानकारी रखना चाहिए। तो आपका क्वालिफ़िकेशन बीएससी होना चाहिए या एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होना चाहिए या बी फार्मा होना चाहिए या एम फार्मा आपके पास होना चाहिए। तो आपको जॉब मिल जाएगी, नहीं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो मैंने आपको अगर बीएससी आपके पास कंप्लीट हो गया या एमएससी कंप्लीट है या बी फार्मा कंप्लीट है, एम फार्मा कंप्लीट है, तो अभी आपको जॉब के बारे में आप जानकारी मैं दे देता हूँ, वो जानकारी आप सुन लीजिए। सबसे पहले आपको करना एक ही बात है, आपकी पासवर्ड को देखिए। आपका पासवर्ड अभी इस बार हमने रखा है 2023 से लेके 2025 तक का पासवर्ड एम्प्लॉयी के लिए जो दिलवाने। तो क्यूसी डिपार्टमेंट में आपको परफेक्ट इतना कंप्लीट हो जाता है, तो आपको जॉब 100% हम दिलवाएँगे। तो उसमें हम स्टार्टिंग करने वाला हूँ आपको, क्योंकि ये जॉब है, आपको मिलने वाला है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब मिलेगी। और अगर ये जॉब लोकेशन भी मैं आपको दे देता हूँ, जॉब लोकेशन आपको पता है कि हमने काफ़ी लोकेशन देता है। इस बार हमारे जो लोकेशन है, बहुत बेटर लोकेशन रहेगा। तो आपको बता देता हूँ, भरूच में, अंकलेश्वर, झगड़िया, दहेज, पानोली, साइका, इन लोकेशन में आपको आसानी से जॉब मिलेगी। उसके अलावा हमारे पास अहमदाबाद लोकेशन में कल की वीडियो में हमने उसके बारे में भी चर्चा किया था और काफ़ी लोकेशन में हमारे पास वैकेंसीज़ आता रहता है, इसलिए हमने डेली इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है। तो क्यूसी डिपार्टमेंट में अभी काफ़ी एम्प्लॉइज़ का एक ही सवाल होता है कि सर आपने सब वैकेंसी तो बताया कि अभी हमने बाहर से आना है तो हमें सैलरी कितना मिलेगी? कि सैलरी का भी स्टार्टिंग में आपको बताऊँ ना 14,000 से लेके 30,000 के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगा। अब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी एम्प्लॉइज़ वो बोलते हैं कि सिटीज़ से बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है, या आपको इन हैंड कितना मिलेंगे। आज मैंने आपको ये वीडियो में इसीलिए इतना जानकारी बताया, क्योंकि आपका इन हैंड, आपका हाथ में जितना मिलेगा वही मैं बताया। 14,000 से लेके 20,000 के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगा। और वो आपके पास एक कन्फ्यूज़न होता है कि सर ये ऑन रोल पे मिल रहा है, ये जॉब अब ऑन रोल पे मिलता है, आपको डायरेक्ट कंपनी की पेरोल पे रहेगा, कंपनी के एम्प्लॉयी बन के आप ये जॉब कर सकता है। ये आपको ट्रेनिंग में करेगा तो आपको 1 ईयर की 1 ईयर का ट्रेनिंग रहेगा और काफ़ी एम्प्लॉयी सवाल कर जा सकता है सर 3 महीने का नोटिस ये रहता है, ट्रेनिंग रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ट्रेनिंग रहेगी और 1 ईयर का ट्रेनिंग रहेगा, 1 ईयर के बाद कन्फर्मेशन लेटर दिया जाता है। उसके बारे में अब इस वीडियो में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी, अपने पास टाइम बहुत कम है। और हम क्यूसी के अंदर दूसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी देंगे। दूसरी वैकेंसी है एक्सपीरियंस वाले। एक्सपीरियंस वाले के लिए बात करता तो सबसे पहले एक्सपीरियंस में आपको पता है कि उनको होना चाहिए 1 से 3 ईयर तक एक्सपीरियंस कंपल्सरी होना चाहिए। 1 से 3 ईयर तक एक्सपीरियंस होगा सर, उनको काफ़ी अच्छी सैलरी आप दिलवा सकते हैं। और उसमें आपको बताऊँ कि उसमें एक्सपीरियंस देखो, या आपको फॉर्मुलेशन प्लांट या एपीआई प्लांट के अंदर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी आपने कहीं टायर की कंपनी में काम करो या स्टील की फैक्ट्री में काम करो, वो आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। आपको फार्मास्यूटिकल या केमिकल इंडस्ट्री के अंदर काम करके एक्सपीरियंस लेके आना है। तो मैंने आपको इसलिए ये इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि मैं हर एम्प्लॉइज़ को ये बोल रहा हूँ कि आप लोग आपको जो जॉब दिलवाएँगे, आपको फार्मा या केमिकल इंडस्ट्री में दिलवाऊँगा, कि इसलिए आपको आसानी से जॉब मिल सकते है आगे जाकर।
नहीं तो आगे जाके आपको कोई जॉब नहीं मिलेगा। क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉइज़ है मेरे पास आता है, इससे पहले भी काफ़ी एम्प्लॉइज़ आ चुकी है प्रोडक्शन। हमने प्रेशर के लिए काफ़ी प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी निकाला था, कुछ वीडियो इसमें हमने जानकारी दिया था। उसमें भी काफ़ी एम्प्लॉइज़ है और टायर की कंपनी में काम करके आता है, डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग करके टायर की फैक्ट्री में काम करके आता है। तो उनको केमिकल कंपनी वापस नहीं रखेगी, उसकी पासवर्ड पीछे चला जाता है। और इसलिए आप ऐसा गलती मत करो। आप डायरेक्ट आप केमिकल या फार्मास्यूटिकल पे ट्राई करो, तो उसमें आपको थोड़ा अच्छा रहेगा। और अभी हम बात करेंगे और क्यूसी केमिस्ट के लिए 1 से 3 ईयर तक एक्सपीरियंस वाले की बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादा वाले के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर मेरे पास एग्ज़ीक्यूटिव के लिए वैकेंसी एग्ज़ीक्यूटिव के लिए 3 से 5 ईयर तक एक्सपीरियंस वाला मुझे कॉन्टैक्ट करो। तो उनको भी काफ़ी 3.5 से स्टार्टिंग सैलरी करेंगे और वहाँ से लेकर 5.2 तक कंपनी सैलरी कर सकता है, एग्ज़ीक्यूटिव के पोस्ट में। और उसके अलावा मेरे पास वैकेंसी है किसी मैनेजर की। क्यूसी मैनेजर के लिए मैंने आपको पहले बता रहा था, मेरे पास जो वैकेंसी है वो अहमदाबाद लोकेशन में मेरे पास वैकेंसी है क्यूसी मैनेजर के लिए। वो भी फॉर्मुलेशन प्लांट का एक्सपीरियंस कंपल्सरी होना चाहिए। अगर आपके पास कोई केमिकल कंपनी का एक्सपीरियंस हो या एपीआई कंपनी का एक्सपीरियंस हो तो वो कंपनी नहीं रहेगी, उसका फॉर्मुलेशन प्लांट है। लेकिन फॉर्मुलेशन प्लांट का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आपको वो जॉब मिल सकता है। इसलिए मैंने आपको बता दिया। अभी मेरे पास जो दूसरी वैकेंसी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि हर बार हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर प्रेशर के लिए काफ़ी वैकेंसी। इस बार हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मिनिमम 1 ईयर से स्टार्ट हो जाता है। कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्लांट ऑपरेटर के लिए, क्योंकि प्लांट ऑपरेटर के लिए काफ़ी वैकेंसी है। इसके साथ मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ। अगर आप कोई भी कंपनी में हेल्पर पे काम करते हो या आपके पास 10 पास है, 12 पास है, लेकिन आप हेल्पर में नौकरी कर रहा है, तो अगर केमिकल कंपनी में हेल्पर की प्रक्रिया में काम करता है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करो, आपको ऑन बोर्ड कंपनी की तरफ से आपको जॉब दिलवा देंगे। और उसके बाद में आपको बताऊँ आईटीआई, यूसीपी हो या आप कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हैं, तो भी आप कॉन्टैक्ट करो, आपको कंपनी की पेरोल पे हम करवा देंगे। और उसके बाद में और ये प्लांट ऑपरेटर के लिए प्लांट ऑपरेटर के लिए एक्सपीरियंस है 1 से लेकर 10 ईयर तक एक्सपीरियंस वाले को लेके। उसकी सैलरी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और अगर प्लांट ऑपरेटर में करना चाहते हो, प्लांट ऑपरेटर की अभी स्टार्टिंग सैलरी है और 2 लाख से शुरू तो है, 2 लाख से स्टार्ट कर देता है। वहाँ से लेकर 6.5 तक वो सैलरी दे सकता है और उसकी एक्सपीरियंस के हिसाब से रहेगा और उसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो उसकी सैलरी मैंने आपको बताया था 2 लाख से लेके 6 लाख तक सैलरी कंपनी दे सकता है। और उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए काफ़ी वैकेंसी है। प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए मैंने आपको बताया था कि टाइम प्लेसमेंट के अंदर तो 500 इंडस्ट्री के अंदर की वैकेंसी है। तो प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी चल रही है, प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए भी आप जॉब सर्च कर रहे हो, तो आप आ सकते हैं मेरे पास, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए भी वैकेंसी है और शिफ्ट इंचार्ज के लिए भी मेरे पास वैकेंसी चल रही है। तो उसके और जानकारी के लिए हमारे ऑफिस पे आना, आप ऑफिस पे आने से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। अभी हम सीधा बात करेंगे मेंटेनेंस। जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी वैकेंसीज़ है। मेंटेनेंस इंजीनियर में, यूटिलिटी ऑपरेटर के लिए, यूटिलिटी इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। लेकिन आपको मैं बोलूँगा यूटिलिटी इंजीनियर चाहिए या यूटिलिटी ऑपरेटर चाहिए, लेकिन आपको फार्मा या केमिकल इंडस्ट्री की एक्सपीरियंस लेके आना है। या आपने कोई पावर प्लांट में काम करके है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर जॉब मिलने के लिए आपको केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करना पड़ेगा, तभी आपको ये हमारे पास जितने भी जॉब है वो आपको मिलेंगे। कि मेरे पास केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ही जॉब और उसके लिए मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। अभी मेरे पास दूसरी जो वैकेंसी है और मिनरल्स प्लांट के लिए, मिनरल्स प्लांट के लिए मेरे पास जो वैकेंसी है मैकेनिकल इंजीनियर और आईटीआई फिटर के लिए वैकेंसी है। उसमें आपको एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो बेटर रहेगा, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी कंपनी आपको रहने का व्यवस्था और फूड की फैसिलिटीज़ कंपनी दे देती है। तो वहाँ पे आपको रहने का रूम मिल जाएगा और खाने का भी आपको कंपनी की तरफ से हो जाएगा। अगर ये मिनरल्स प्लांट में आप करना चाहते हो प्रेशर में, आप उसमें 1 ईयर ट्रेनिंग कर सकते हो। उसमें ट्रेनिंग में आपको खाने का और रहने का व्यवस्था कंपनी दे रही है, तो आपको इतना खर्चा होने वाला नहीं है, इसके लिए फ़ायदा होगा। और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ जो फ़िटर के लिए। फ़िटर के लिए मेरे पास काफ़ी वैकेंसी है और इंटरव्यू अभी नेक्स्ट डे से चालू होने वाला है इंटरव्यू तो। अगर आपको इंटरव्यू के लिए कोई जानकारी चाहिए तो मेरे ऑफ़िस पे आ जाना और आपको कोई भी इंटरव्यू के लिए हम भेजते हो, तो हम आपका हमारे लेटर देंगे आपको इंटरव्यू में जाने के लिए। उस लेटर को लेके जाना है और उसके बारे में हम वीडियो के एंड पे चर्चा करेंगे। और उसके बाद में मेरे पास जो वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल। अभी इलेक्ट्रिकल में देखो, इलेक्ट्रिकल में मेरे पास 5 से 10 ईयर एक्सपीरियंस वाले एक सीनियर इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए वैकेंसी है। अगर वो अगर कोई भी हो, लेकिन उसको भी केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उनको स्टार डेल्टा, ड्यूल स्टार्टर के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होना चाहिए, मोटर के बारे में।
पंप के बारे में, इससे काफ़ी नॉलेज होना चाहिए, तभी उनको जॉब मिल जाएँगे। और उसके बाद में मैं आपको बताने वाला मेंटेनेंस पे। और मेंटेनेंस में भी आपको पता है कि मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिकल मैंने साथ में करके बताऊँगा। कि उसमें आपको थोड़ा ऐसा रहेंगे कि मेंटेनेंस में भी मैं आपको बताऊँ मेंटेनेंस फिटर के लिए उसको पंप, गियर बॉक्स की एक्सपीरियंस वो अच्छा से होना चाहिए, तब उसको जॉब मिलेगी। उसके नेक्स्ट डे हमारा इंटरव्यू चालू होने वाला है और उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ। और उसके बाद में मैं एप्लीकेशन के बारे में समझाऊँगा। एप्लीकेशन एकदम ईज़ी से हो जाता है। अब एप्लीकेशन कैसे करना है? काफ़ी एम्प्लॉयी सवाल करते हैं, सर ये आपने जवाब जानकारी तो दे दी है, लेकिन एप्लीकेशन कैसे करेंगे? उसके बारे में आप मुझे समझाओ। तो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको हमारी ऑफ़िस अंकलेश्वर में ऑफ़िस पे आना है। यहाँ से आपको क्या करनी है, आपका बायोडाटा एक रिज़्यूम साथ में लेके आना है। आपका रिज़्यूम को पहले कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्ट करने के बाद कंपनी की तरफ से कॉल आ जाती है हमारे पास कि आप जो सीवी दिया है वो शॉर्टलिस्ट हो चुकी है। अभी इनका इंटरव्यू की फिक्स कर दो, इंटरव्यू की डेट फिक्स कर दो। तो आप अपना लेटर दे दीजिए, उनको लेटर को लेके हमारी कंपनी पे आएँगे, उसका इंटरव्यू हो जाएगा। और इस प्रकार पे हमने काफ़ी एम्प्लॉइज़ को जॉब दिलवाता है। और अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो हमारे ऑफ़िस पे आ जाना है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन करने आसान है। कि आपने बड़ी-बड़ी यूट्यूबर के चैनल पे देखी होगी, उसमें सिर्फ़ कोई बड़ी-बड़ी कंपनियों की इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके नीचे एक लिंक देंगे। आप वो लिंक पे क्लिक करो। आपको लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक बहुत बड़ा फॉर्म फिल अप करनी होती है। ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा सिस्टम नहीं है, प्लेसमेंट सर्विस है। आपको डायरेक्ट जॉब दिलवाने के लिए हम बैठे हुए। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे मेरा नंबर दिए, वो नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और डायरेक्ट आप कमेंट में कर सकते हो। और नंबर आपको ज़रूरत है, अगर मेरा नंबर आपको नहीं मिला, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, वहाँ से भी आपको मेरा नंबर मिल सकता है। मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। जितने भी जॉबलेस एम्प्लॉयी को पहुँचा दो, जॉबलेस एम्प्लॉइज़ को आसानी से जॉब मिलना चाहिए, इसलिए हमने इतना मेहनत कर रहे हैं। और अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए, मुझे कॉन्टैक्ट करना है। और मेरे ऑफ़िस अंकलेश्वर में मंडे से सैटरडे तक मेरा ऑफ़िस ओपन रहेगा। तो आप ऑफ़िस टाइम पे आ सकते हैं 9 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक हमने ऑफ़िस की चालू रखी है। उसी टाइम पे आप हमारे ऑफ़िस पे आ सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहिए आप वहाँ से जानकारी ले सकता है। और अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी जानकारी देंगे। काफ़ी एम्प्लॉयी से ये सवाल करता है कि सर आपके पास रोज़ की इन्फॉर्मेशंस आती है, क्योंकि मेरे पास डेली मैंने आपको शुरू में बताया 500 इंडस्ट्रियल के अंदर वैकेंसी चल रहा है। तो मेरे पास डेली इन्फॉर्मेशन आता रहता है, आप मेरे पास आइए। कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको एक वीक का इंटरव्यू की शेड्यूल किया गया है, तो हमारे पास काफ़ी वैकेंसीज़ है, तो आप मेरे पास आ सकते हैं जॉब के लिए। कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट करो, आपको जॉब 100% हम दिलवा